मैं जाता हूँ, मैं दोनों बोल रहा हूँ, आप बस सुनना। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। क्या तुम बोलते हो, डू यू स्पीक? मैं अंग्रेजी बोलने के लायक हूँ, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं गुमला में पढ़ाता हूँ, आई टीच इन गुमला। मैं तुम लोगों को अंग्रेजी बोलवा सकता हूँ, आई कैन मेक यू स्पीक इंग्लिश। तुम लोग मेरे ऊपर भरोसा करो, यू बिलीव इन माई सेल्फ। मैं तुम लोगों को एक अच्छा इंग्लिश वक्ता बनाऊंगा, आई विल मेक यू अ गुड इंग्लिश स्पीकर। परंतु तुम लोगों को रोज क्लास आना पड़ेगा, बट यू विल हैव टू कम टू क्लास एवरी डे। अगर तुम लोग रोज क्लास आओगे तो मैं तुम लोगों को एक अच्छा इंग्लिश वक्ता बनाऊंगा। इफ यू कम टू क्लास एवरी डे देन डेफिनेटली आई विल मेक यू अ गुड इंग्लिश स्पीकर। तुम लोग को लगता है कि इंग्लिश बोलना बहुत हार्ड है, यू थिंक दैट स्पीकिंग इंग्लिश इज वेरी टफ। ऐसा बात नहीं है बच्चों, इट्स नॉट लाइक दैट चिल्ड्रन। तुम लोगों को अभ्यास करना पड़ेगा, यू विल हैव टू प्रैक्टिस। मैं अंग्रेजी बोलने का दीवाना हूँ, आई एम गॉन ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। मैं तुमसे बात करने का दीवाना हूँ, आई एम गॉन ऑन टॉकिंग टू यू। तुमको वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। तुमको आना चाहिए था, यू शुड हैव कम। तुमको मेरे ऊपर भरोसा करना चाहिए था, यू शुड हैव बिलीव्ड ऑन मी। तुमको अंग्रेजी बोलने की कोशिश करनी चाहिए थी, यू शुड हैव ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश। तुमको क्रिकेट खेलना चाहिए था, यू शुड हैव प्लेड क्रिकेट। तुम लोग क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग? मत सोचो, डोंट थिंक, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू वरी। भगवान हमारे साथ है, गॉड इज विथ अस। मैं जाता हूँ, आई गो। क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग? मैं तुमसे बात करने के लिए तरस रहा हूँ, आई एम लॉन्गिंग फॉर टॉकिंग टू यू। मैं तुमसे मिलने के लिए तरस रहा हूँ, आई एम लॉन्गिंग फॉर मीटिंग यू। जहाँ प्यार है वहाँ शांति है, देर इज पीस वेयर देर इज लव। जहाँ दिन है वहाँ रात है, देर इज नाइट वेयर देर इज डे। वहाँ जाना बेकार है, इट इज यूजलेस टू गो देयर। उससे बात करना बेकार है क्योंकि वो मूर्ख है, इट इज यूजलेस टू टॉक टू हिम बिकॉज ही इज फुलिश। तुम लोग को कोशिश करना चाहिए, यू शुड ट्राई। तुम लोगों को जरूर कोशिश करना चाहिए, यू मस्ट ट्राई। मैं यह कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस। मैं यह नहीं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट डू दिस। क्यों तुम यह नहीं कर सकते हो, वाई कैन यू नॉट डू दिस? पहले मैं वहां जाया करता था, बिफोर आई यूज टू गो देयर। पहले मैं दिल्ली में रहा करता था, बिफोर आई यूज टू लिव इन दिल्ली। वो मुझसे बात किया करती थी मगर अब वो मुझसे बात नहीं करती है। सी यूज टू टॉक टू मी बट नाउ सी डजंट टॉक टू मी। क्या तुम कहीं जा रहे हो, आर यू गोइंग एनीवेयर? तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, यू टेल मी, आई वांट टू नो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, यह मेरा अधिकार है तुम्हारे बारे में जानने का। आई एम योर फ्रेंड, इट इज माई ऑथोरिटी टू नो अबाउट योर सेल्फ। तुम मुझे बताओ, उसके बाद तुम कहीं भी चले जाना। यू टेल मी, देन आफ्टर यू गो एनीवेयर। मैं तुमको मना नहीं करूंगा, आई विल नॉट फॉरबिड यू। मैं तुमको नहीं बता सकता हूँ, दोस्त समझने की कोशिश करो। आई कैन नॉट टेल यू फ्रेंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं अपनी माँ को नहीं बताया हूँ तो मैं तुमको क्यों बताऊंगा। आई हैव नॉट टोल्ड टू माई मदर, देन वाई विल आई टेल यू? मैं तुमको वहां जाने दूंगा, आई विल लेट यू गो देयर। क्या तुम मुझे अंग्रेजी बोलने दोगे? विल यू लेट मी स्पीक इंग्लिश? मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। वह इस कदर नाचती है मानो वो हीरोइन हो, सी डांसेस एज इफ सी वर अ हीरोइन। वो इस कदर अंग्रेजी बोलता है मानो एक इंग्लिश वक्ता हो, ही स्पीक्स इंग्लिश एज इफ ही वर अ इंग्लिश स्पीकर। मुझे तुमसे मिलना पड़ सकता है, आई मे हैव टू मीट यू। तुमको वहां जाना पड़ सकता है, यू मे हैव टू गो देयर। तो आप इस तरह से जब प्रैक्टिस करोगे ना तो डेफिनेटली आप एक अच्छा इंग्लिश वक्ता बन सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको कोशिश करना है बच्चों, आपको अपने आप से गिव अप नहीं होना है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जब आप अकेले हैं ना तो अकेले आप जब आप रूम में रहते हो तो आपके घर पे मिरर होगा जहाँ पे आप तैयार होते हैं, अपने आप को आप रेडी करते हो, प्रिपेयर करते हो फॉर गोइंग एनीवेयर। वहां पे आपको रोज 2-3-4 मिनट आपको वक्त देना है 24 घंटा में। आप ऐसे रोज करो, आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा। और ऐसे करने से आपके अंदर आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और जब आपको कॉन्फिडेंस पॉजिटिव मिलेगा तो अपने अंदर से सोचो कि यार स्पीकिंग इंग्लिश इज वेरी इजी। हम लोग अपने आप को जैसा मानेंगे बस वैसा ही हम बनेंगे। अंडरस्टैंडिंग? अगर आपको लगता है कि सर मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ तो आप नेगेटिव सोचते हो। आपको लगता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता हूँ, मतलब आप सेल्फ स्टडी में अपने ऊपर भरोसा नहीं करते हो। दैट्स व्हाई ऐसे आपके साथ होता है। सबसे पहले अपने आप को कॉन्टिन्यूटी बनाओ, कंसिस्टेंसी बनाओ, आपको निरंतरता, कहीं पे आपको कहीं पे जाने की जरूरत है। जब आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं ना तो उससे पहले 10 बार सोचना कि मैं इसको पूरा निभा सकता हूँ या नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं निभा सकता हूँ तो आप उसको स्टार्ट कर दो, और बीच में आपको डगमगाना नहीं है। आप यही चीज अपने से बस याद करना, जैसे अभी आपने स्पोकन की जर्नी शुरू की है, अगर आप बीच में स्किप कर देते हो तो आप यही चीज एक बार माइंड में याद करो कि जब मेरे को स्किप ही करना था तो मैंने शुरू क्यों किया। यस और नो, ठीक है। जब मेरे को अधूरा ही सीखना था तो मैं क्लास क्यों गया। तो इसीलिए बोला भी जाता है कि हाफ नॉलेज इज
डेंजर। इसीलिए आप कभी भी ना ये सब पैसे पे आपको नहीं जाना, आपको ज्ञान पे जाना। यू हैव टू गो इन नॉलेज, क्योंकि नॉलेज के द्वारा ही लोग आपको पहचानेंगे। बच्चों आज आपको नहीं पता कि मेरे पास कितना पैसा है, और कोई भी इंसान अपनी स्टेटस, अपनी पैसा, ये सब किसी को क्यों बताएगा? लोग आपको कैसे जानते हैं? आपके कर्म से। या सुनो, कहीं पे कोई लड़की मान लो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है, वो कहीं पे जा रही है, 10 को लड़के खड़े हैं, तो उसको अरे वो तो प्रेमी है, अरे वो तो रूपा है, अरे वो तो रेशमा है, वो तो किशन सर के क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है, वो तो अंग्रेजी बोलने के लायक है। या सुनो, तो यही चीज आज जब मैं गुमला में कहीं पे भी जाता हूँ तो मेरे हर जगह पे मेरे को स्टूडेंट ही मिलते हैं। कोई भी दुकान भी गया तो वहाँ पे कोई लड़की है, कहीं पे कोई मधुबाला गली में कुछ सामान बेच रही है, तो कुछ भी है तो अच्छा सा फील होता है। अरे गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग सर, सर बहुत अच्छा लगा कि आप हमारा दुकान विजिट किए, बहुत अच्छा सा फील होता है। समझ रहे? तो ऐसा नाम कमाना है, ठीक है ना? ऐसे पैसे पे किसी को गाली गलौज, किसी के साथ गलत व्यवहार, इसे कभी नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो जीवन है ना, ये एक बार हमको मिला है। आप इसको अच्छे से जियो और हमेशा दूसरों को कुछ अच्छा चीज आप बताते चलेंगे, ठीक है ना? जो चीज आपके पास है उसको आपको क्या करना है? शेयर करना है। यू हैव टू शेयर। नॉलेज को आप जितना बांटोगे वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ठीक है ना? वो व्यर्थ कभी नहीं जाएगा। तो घर के आसपास में अगर छोटे छोटे बच्चे हैं जो बहुत गरीब हैं, उस सब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी आधा घंटा 20 मिनट ऐसे पढ़ा दो ना, चटाई बिछा के। व्हाट इज द प्रॉब्लम? पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता ना, ठीक है ना? आप पढ़ा दो। अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा थोड़ा हमको चैनल बनाना चाहिए, तो वही बच्चों का छोटा सा वीडियो बना दिए, अपने स्टेटस में डाल दिए। आज के डेट में तो कोई भी इंसान यूट्यूब चैनल शुरू कर सकता है। या शुरू करो, धीरे धीरे आपकी जर्नी बढ़ेगी। 10 साल, 15 साल, 20 साल, कभी ना कभी तो आएगा ना मौका। तो ये सब चीजों को आपको क्या करना है? बिलीव करना। ओके बच्चों, ठीक है? चलिए, तो आज के हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। बाबू आप बैठ जाइए।